दोस्तों आजकल मीटअप में मुझे काफी सारे लोगों से मिलना हो रहा है और ऐसे में कल मैं एक बंदे से मिला जिसके पास 135 टूल वेबसाइट्स है गाइस, इसमें से 80 मोनेटाइज्ड है और बाकी वो अप्लाई करने के लिए उसने रखा हुआ। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास आज की डेट में 35 टूल वेबसाइट्स है जिसमें 12 टूल वेबसाइट्स मेरे मोनेटाइज्ड है। तो गाइस यहां पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक अपना एक भी टूल वेबसाइट नहीं बनाया ना तो गाइस मैं कहूंगा कि आपको जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि 4-5 साल और अगर निकल गए तो उसके बाद धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल शुरुआत एकदम, अभी यूं समझ लो कि स्टार्टिंग है ना। ज्यादा टूल वेबसाइट किसी के पास नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे टूल वेबसाइट बना लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है टूल वेबसाइट क्या होता है। तो इसीलिए ये सही टाइम है टूल वेबसाइट को स्टार्ट करने का, और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम बिल्कुल स्टार्ट से एकदम बिगिनिंग से टूल वेबसाइट बनाना सीखेंगे क्लॉड एआई और गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, इससे पहले कि लेट हो जाए जल्दी से बना लेते हैं अपना टूल वेबसाइट। और अगर आप चाहो तो मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। एक तो गूगल एंटी ग्रेविटी आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये है गूगल एंटी ग्रेविटी और ये मैंने अपने पीसी पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है और दूसरा है, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो क्लॉड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लॉड ऑब्वियसली एक बेटर ऑप्शन है, बट अगर आप क्लॉड का फ्री अकाउंट यूज कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आप चाहो तो आप क्लॉड यूज कर लो, नहीं तो अगर हो रहा है तो क्लॉड यूज कर लो, नहीं तो क्या है कि आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको ये प्रॉम्प्ट यूज करना है, इस प्रॉम्प्ट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तीसरा रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा रिक्वायरमेंट है हमारा एक डोमेन और होस्टिंग, क्योंकि हमारा वेबसाइट लाइव करने के लिए होस्टिंग और डोमेन के बिना तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है, तभी हमारा वेबसाइट लाइव होगा। ठीक है, तो डोमेन और होस्टिंग के लिए क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, आप चाहो तो लिंक पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। ठीक है, क्लिक किया और उसके बाद हम आ गए होस्टिंगर की वेबसाइट पे। मैं अपने सारे होस्टिंग प्लान यहीं से बाय करता हूं, क्योंकि यहां पे मुझे मेरे लिंक से डिस्काउंट भी मिलता है और वही डिस्काउंट आपको भी मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, अगर बात कर ले सिक्योरिटी की, बात कर ले स्पीड की, बात कर ले कस्टमर रिकमेंडेशन, वर्डप्रेस कंपनी खुद रिकमेंड करती है हर मामले में होस्टिंग का बेस्ट है। और अप टाइम की बात कर ले तो गाइस 100% अप टाइम भी आपको यहां पर मिल जाता है, तो इसीलिए मेरा फेवरेट है। और एक बहुत और इंटरेस्टिंग चीज और भी है जो मैं आपको नेक्स्ट पेज बताऊंगा। सर्विसेज में चलते हैं, सबसे पहले मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाएंगे और नीचे आ जाते हैं और यहां पर आप देखो ये प्लान बिजनेस प्लस है, ये मेरा फेवरेट प्लान है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये यहां नीचे लिखा हुआ है सीडीएन मिल जाता है आपको, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है और ऐसे आप बाकी लोगों से आगे रह सकते हो। ठीक है, तो मैं हमेशा ये वाला प्लान बाय कर सकता हूं। आप अगर एक बिगिनर है तो आप इसके साथ भी शुरू कर सकते हैं, प्रीमियम वाले प्लान के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको ये वाला प्लान रेकमेंड करूंगा। ठीक है, तो चूज प्लान पे क्लिक करते हैं। अब यहां पर आप आ जाओगे और आप देखो जो फाइनल प्राइसिंग देखने को मिल रही है ना वो है 14,000 रुपए, लेकिन यहां पर आप एक कूपन कोड एंटर कर सकते हो DM10 और अप्लाई कर दो इस पे। और जैसे ही अप्लाई करोगे आपका 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। अब 14,000 की जगह 12,693 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल रही है, साथ में फ्री डोमेन और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाती है। अब आप चाहो तो 1 साल के लिए बाय कर सकते हो या फिर 2 साल के लिए या फिर 4 साल के। मैं 4 साल का रेकमेंड करता हूं क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल अमाउंट सस्ता पड़ता है, पर ईयर का जो ऑन एन एवरेज जो अमाउंट आपका बैठता है ना वो 3,150 रुपए बैठता है इस केस में। और इस केस में अगर आप देखोगे यानी कि 1 साल का लोगे तो 3,150 की जगह 4,830 रुपए लग रहा है, तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो इसीलिए मैं आपको 4 साल का रेकमेंड करता हूं। आप चाहो तो 1 साल के साथ शुरू कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको बोलेगा रजिस्टर करना है। अब यहां पर आप दिमाग लगा लेना और समझ के काम करना, बिल्कुल एक नया ईमेल आईडी बनाना और उसका यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लेना। ठीक है, अब उससे क्या होता है बताता हूं। देखो, आपने लिंक पे क्लिक किया, आपने एक कूपन कोड डाल दिया, आपने उसके बाद एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया।
तो लिंक पे क्लिक करने की वजह से, कूपन कोड यूज करने की वजह से और एक नए ईमेल आईडी पर बाय करने की वजह से आप एक नए यूजर भी बन जाते हो और इसी वजह से 4 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे तो आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा आपको, यानी कि 4 साल बाद आपको 20,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, आपको 12,000 ही देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि रिन्यूअल की प्राइस वैसे भी ज्यादा होती है और ऊपर से 4 साल बाद महंगाई भी तो बढ़ेगी ना, तो वो भी तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके ये कूपन कोड एंटर करते हो और फिर एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे तो आपके लिए प्राइस नहीं बढ़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप ये सब कुछ करके बाय कर लोगे ना, तो बाय करने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। अगर आप ऐसा करोगे तो 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए दूंगा। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स है, तो गाइज ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, चलो अब अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो ये वाला वीडियो देख के बाय करना, इसको फॉलो करते हुए बाय करना, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी इस बात की गारंटी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली बाय करके सब कुछ सेटअप करके आपको बताया हुआ इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं कि जब आप बाय कर लेते हो तो आप आओगे इस पेज पर। ठीक है, ये है होस्टिंगर का पैनल। हर बंदा जो होस्टिंगर से होस्टिंग या डोमेन बाय करता है वो यहां पर आता है, बट आपको ये प्रीमियम थीम्स और प्लगइन सिर्फ उसी केस में मिलेंगे जब आप होस्टिंग नहीं, मतलब सॉरी डोमेन नहीं, होस्टिंग बाय करते हो। क्योंकि होस्टिंग बाय करोगे तो डोमेन तो वैसे ही फ्री में मिल जाता है। डोमेन बाय करने जाओगे तो डोमेन का भी पैसा लगेगा और होस्टिंग का पैसा और अलग लगेगा, तो इसलिए होस्टिंग बाय कर लेना, डोमेन तो आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो होस्टिंग बाय करने के बाद आप इस अकाउंट में आते हो और ये आपका फ्री डोमेन होगा जो कि आप क्लेम करोगे। ऑब्वियसली बात है, इस वीडियो के अंदर मैंने क्लेम करना भी बताया हुआ है आपको, तो यहां पर आपको कहीं जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बहुत सिंपल सा स्टेप होता है, बट मैंने आपको गाइड किया हुआ उस वीडियो में। ठीक है, अब यहां पर सामने देखना डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और डैशबोर्ड में एंटर कर जाओ। यहां आते ही आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, होस्टिंग सेटअप कर रहे हैं हमारे वेबसाइट के लिए। ये हम बाद में भी कर सकते थे, बट ये हम पहले कर रहे हैं ताकि जैसे ही वेबसाइट रेडी हो जाए ना, डायरेक्ट होस्ट कर पाए, है ना, वो थोड़ा इजी रहेगा। अब यहां पर जितने भी फाइल्स है ना, मैंने आपको क्या बोला था, यहां पे फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है और उसके बाद आप पहुंच जाते हो, 1 सेकेंड मैं आपको फिर से दिखाता हूं। फाइल मैनेजर पे क्लिक कर दिया, फिर आप पब्लिक HTML नाम का एक फोल्डर आपको दिखेगा। ठीक है, अभी डायरेक्टली पब्लिक HTML और फोल्डर दिखा नहीं, ये डायरेक्टली आप यहां पर आ गए। ठीक है, मैं इस होम पे चला जाता हूं, एक बार देखते हैं। डायरेक्टली आपको यही मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, यहां पर आके इन सारे फाइल्स को आपको डिलीट कर देना है, इन सबको डिलीट कर दो। ठीक है, कर दिया डिलीट। अब क्या करोगे, यहां पर आपको अपने फाइल्स डालने हैं। अपने फाइल्स मतलब जो टूल आप बना दोगे ना, उस टूल के फाइल्स को आपको यहां पर डालना है। तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना है, यहां पर आ जाओ, क्लियर कैशे पे क्लिक करो, सब क्लियर कर दो। ठीक है, ये कैशे क्लियर हो गया है। अब यहां पर एक क्लियर कैशे का बटन, इस पर क्लिक किया था मैंने और कैशे को क्लियर कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर ऊपर wp-buildify.com, ये मेरा डोमेन है, आपका जो भी डोमेन होगा वो यहां पर लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करो। अगर 403 फॉरबिडन नजर आता है यहां पर क्लिक करने पे, तो मतलब आपने अपना होस्टिंग सेटअप कर लिया है। ठीक है, अब इस पेज पर आ जाओ और हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा है टूल बनाना। ठीक है, तो टूल बनाने के लिए आ जाओ ChatGPT पे या फिर क्लाउड पे, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। अब जैसे ChatGPT में हम यहां पर आ चुके हैं और इसको सेंड कर देंगे इस प्रॉम्प्ट को। ठीक है, इसको प्रॉम्प्ट को सेंड कर देते ताकि हमें ज्यादा वेट ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं इस प्रॉम्प्ट में लिखा क्या है, देखो ध्यान से देखना, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर। अब मैं ChatGPT से प्रॉम्प्ट बना रहा हूं, ना कि टूल, ये समझना। I want to create a tool website with 6 PDF tools using HTML, CSS and JavaScript। मुझे एक टूल वेबसाइट बनाना जिसके अंदर 6 PDF टूल्स होंगे और ये टूल बनेगा HTML, CSS और JavaScript का यूज करके। I need a होम पेज, मुझे एक होम पेज चाहिए विद ब्यूटीफुल हीरो सेक्शन। एक हीरो सेक्शन बहुत अच्छा सा चाहिए मुझे उसके अंदर, और एक गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट चाहिए ताकि फ्री PDF टूल्स नाम के कीवर्ड पे मैं SEO ऑप्टिमाइज कर पाए। तो ये मैंने अपने आप लिख दिया। द होम पेज शुड कंटेन 6 टाइल्स फॉर द 6 टूल्स। देखो 6 टूल्स हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, तो 6 टाइल्स चाहिए। अब टाइल्स क्या है आगे समझ जाओगे आप। व्हेन ए यूजर क्लिक ऑन द टाइल, जब कोई भी उस एक टाइल पर क्लिक करता है, द टूल शुड ओपन अप इन ए पॉपअप। तो जो टूल है वो एक पॉपअप में ओपन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि एक न्यू पेज में ओपन हो, है ना। मुझे एक अलग पेज पे ओपन नहीं कराना है उस टूल को, मुझे एक पॉपअप में ओपन कराना है। ठीक है, तो पॉपअप में ओपन हो जाएगा। ऑल्सो आई नीड ऑल पेजेस लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। मुझे सारे पेजेस चाहिए जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर, और उन सभी में अच्छा खासा कंटेंट चाहिए। एक नाइस क्लीन फुटर चाहिए जिसमें 4 कॉलम हो, जिसमें लोगो, सोशल मीडिया आइकन्स, अबाउट अस और बाकी सारे पेजेस के लिंक हो।
वेबसाइट शुड कंटेन फ्यू एनिमेशन, वेबसाइट के अंदर थोड़ा एनिमेशन होना चाहिए, ट्रांजिशन, हॉवर इफेक्ट सारे होने चाहिए, ठीक है। ए डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन शुड ऑल्सो बी देयर इन द वेबसाइट, एक डार्क और ब्राइट मोड के बीच में टॉगल कर पाए ऐसा एक बटन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टूल काम करना चाहिए। और यहां पर हमने टील ग्रेडियंट्स के लिए बोला हुआ, अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो कलर चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, इस पूरे प्रॉम्प्ट को हम यहां फिर से कॉपी करेंगे और यहां पर टील की जगह पे हम कर देंगे चलो कर लेते हैं रेड, ठीक है, रेड ग्रेडियंट्स कर देते हैं और हमारे इस टूल का नाम रहेगा पीडीएफ मास्टर। तो सेंड कर देते हैं, थोड़ा सा हमने चेंजेस किया इसलिए प्रॉम्प्ट को हमने दोबारा डाल दिया, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर रहा है। देखो हमने क्या बोला था कि टूल नहीं बनाना है, प्रॉम्प्ट बनाना है, ठीक है, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। तो ये इसने यहां पर प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाना शुरू कर दिया। तो देखते हैं जैसे ये कंप्लीट हो जाए हम इस पूरे प्रॉम्प्ट को एज इट इज कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहां से इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करना शुरू करेंगे यहां तक। अब इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करना है कि मैंने तो यहां पर एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल करके रखा हुआ, अगर आपने एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल नहीं किया है तो करने का तरीका बता देता हूं। पहले ओपन करो google.com, यहां पर आके आपको टाइप करना है गूगल एंटी ग्रेविटी। यहां पर इस वेबसाइट को ओपन कर लो, सबसे ऊपर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लो। यहां से डाउनलोड फॉर x64 इसको ओपन कर लो। ये विंडोज के लिए है और ये मैक के लिए। तो आपको डाउनलोड फॉर x64 क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको विंडोज का लैपटॉप हो तो, अगर मैक ओएस है तो आप ये वाला कर सकते हो। इस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो सेटअप डाउनलोड होकर आता है उस पर डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 5 बार उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे कोई गेम इंस्टॉल करते हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, बिल्कुल कभी ना कभी अपने लैपटॉप में वीएलसी मीडिया प्लेयर तो इंस्टॉल किया ही होगा, है ना। तो जैसे इंस्टॉल किया था बिल्कुल वैसे ही इसको भी इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करने के बाद ये आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां लिखा है एंटी ग्रेविटी, यहां लिखा हुआ एंटी ग्रेविटी, ठीक है। अब यहां पर आपको ये ब्लू कलर का ओपन फोल्डर मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो, ये बटन है, इसको पे क्लिक करना है और यहां पर आके आपके लैपटॉप में कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लो। इसमें डाउनलोड्स में गया और यहां पर आके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं डाउनलोड्स के अंदर। अब इसका नाम मैं रखूंगा पीडीएफ और इस आगे रखूंगा मास्टर, ठीक है। अब ऐसा इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे टूल का नाम भी पीडीएफ मास्टर ही है, तो इसलिए इस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दूंगा। अब देखना यहां पे राइट साइड में जहां एंटी ग्रेविटी लिखा हुआ था वहां पे पीडीएफ मास्टर आ गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह कि आपने जो फोल्डर बनाया है अपने डाउनलोड सेक्शन में उसका कंट्रोल आपने दे दिया है एंटी ग्रेविटी को। अब ये एंटी ग्रेविटी जो भी टूल बनाएगा ना वो सब कुछ इस फोल्डर के अंदर आएगा, उसकी सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर आएगी। कुछ एडिट कराना होगा तो इस फोल्डर के अंदर आएगा, डिलीट करेगा तो इस फोल्डर में से डिलीट करेगा। पूरा कंट्रोल हमने इस फोल्डर का एंटी ग्रेविटी को दे दिया है, ठीक है। जो भी नए फाइल्स बनाएगा वो आपको यहां पे लेफ्ट साइड में नजर आएंगे और इस फोल्डर में भी नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसको लेके आते हैं। ये हमने कॉपी किया था, यहां पे राइट साइड में देखो ये पीडीएफ मास्टर के नीचे यहां पे आस्क एनीथिंग लिखा हुआ है, यहां पे क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। नीचे से जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट कर लो और सेंड पर क्लिक कर दो। बस इतना ही करना है आपको। इसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है कि ये आपसे क्या पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये एक प्लान बनाएगा, एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा, ठीक है। बनाने के बाद वो प्लान जब बन जाएगा इसका, वो यहां पर आपको बोलेगा कि इस प्लान को एक बार देख लो और आपको ठीक लगे तो अप्रूव कर दो, और कुछ नया ऐड करना है तो मुझे बता दो, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है तो प्रोसीड कर दो। तो आपको सिंपली कुछ भी लिखाओ प्रोसीड करना है यहां पर, ठीक है। तो हमें तो नहीं पता, हमें कोडिंग तो आती नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐड थोड़ी करेंगे यहां पर, हम ऑब्वियस सी बात है प्रोसीड करने को बोलेंगे चुपचाप, ठीक है। ये देखो यहां पे इसने बोला, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पर समझ जाना। अगर आपको कभी भी ये दिख जाए ना, ये 4 आइकन्स नीचे, कॉपी, गुड रेस्पॉन्स, बैड रेस्पॉन्स, इसका मतलब ये कि इसने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद एंड प्लीज रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी फीडबैक और इफ आई शुड प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन। तो आप सिंपली लिखना प्लीज प्रोसीड या फिर प्रोसीड लिख देना, ठीक है, ठीक है, या फिर यू कैन प्रोसीड लिख देना, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको खाली बैठ के वेट करना है। ये हो सकता है 5 मिनट लगाए, हो सकता है 10 मिनट लगाए, हो सकता है 15 मिनट लगाए, जितना भी टाइम लगाता है आपको बैठ के वेट करना है। और वेट करने के बाद जब आपका कंप्लीट टूल बन जाएगा फिर हम इसको सर्वर पर डालेंगे। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे।
ओके, तो यहां पर अब इसने अपना काम तो कंप्लीट कर लिया है, अब हमें अपना काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो एक्सेप्ट का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी कोड उसने किया है हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये फोल्डर ओपन करते हैं, तो यहां पर आपका जो है ये कंप्लीट बन चुका है, सारे पेजेस वगैरह इसने इस बार थोड़ा अलग रखा है, कोई बात नहीं। इसके अंदर से कुछ भी चेंजेस मत करना, ये मत सोचना कि इस सारे पेजेस को बाहर ले आते हैं, अगर बाहर ले आओगे तो पाथ चेंज हो जाएगा, पाथ चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए जैसा है वैसा रहने दो, वैसा का वैसा हम अपलोड करेंगे। ठीक है, आ जाओ यहां पर और इस जगह पर इट फील्स लॉनली हियर, यहां पर हमने छोड़ा था, यहां पर आते हैं और ये ऊपर आपको एक ऊपर की तरफ एक एरो दिखेगा, इस पर क्लिक करना, ये अपलोड का एरो होता है, इस पर क्लिक किया और फाइल पर क्लिक करते हैं और हम अपने फोल्डर को ओपन करेंगे जो कि है पीडीएफ मास्टर, और यहां से सबसे पहले सिर्फ फाइल्स को अपलोड करेंगे क्योंकि हमने वहां से फाइल सेलेक्ट किया था। तो अब ओपन पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर ये चारों फाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आने में थोड़ा टाइम लगे तो कुछ 5 से 10 सेकंड रुक जाना और फिर भी नहीं हो तो रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं। ओके, वो क्या हुआ, थोड़ा सा टूल बनने में ज्यादा टाइम लग गया था इसलिए ऐसा हुआ, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम फिर से वही प्रोसेस दोबारा करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हमें उस एरिया तक वापस जाना है जहां पर अपलोड करना है, यहां आना था। ठीक है, हम यहां पे आ गए, अपलोड पे क्लिक करते हैं, फाइल पर जाते हैं, इस बार हो जाएगा, सिर्फ फाइल्स को सेलेक्ट कर लो और अपलोड कर दो, ये आ गया। अब हम फोल्डर अपलोड करेंगे, फोल्डर पे सेलेक्ट कर लो और ये हमारा फोल्डर है, इसको अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये फोल्डर भी आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, हमने इसके अंदर रेड ग्रेडियंट रखने को बोला था, इसने हमें रेड ग्रेडियंट रख के दे दिया, इसने सारे टाइल्स बना दिए यहां पर। ठीक है, और ये कंटेंट अच्छा खासा कंटेंट लिखा है, इसने जम के कंटेंट लिखा है। और ये फुटर बताओ, फुटर में एक प्रॉब्लम लग रही है, ये सोशल मीडिया आइकन्स। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार इसका कैशे क्लियर कर देता हूं, और इसका ये हो गया हमारा सर्वर लेवल कैशे। अब ब्राउजर लेवल कैशे कैसे क्लियर करते देखना, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाना और ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स को चेक करना है और डिलीट पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहां पर आके इसे रिफ्रेश करो, फिर भी अगर ये ऐसा ही रहता है समझ जाना कि ये परमानेंट है। ठीक है, और इस पर क्लिक करते हैं, ये डार्क मोड भी इसका काम कर रहा है। टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया है, टूल काम कर रहा है। ठीक है, पॉपअप ओपन हो रहा है, परफेक्ट। अब अबाउट अस पेज देख लेते हैं, अबाउट अस पेज है, सही है, कॉन्टैक्ट अस पेज, परफेक्ट। ठीक है, तो सब कुछ परफेक्ट है, एक चीज को छोड़ के ये सोशल मीडिया आइकन्स को। ठीक है, तो मैं भी सोच रहा था यार कोई गलती करे ये, ताकि मैं आपको बताऊं कि उस गलती को सुधारते कैसे, है ना। तो अब वेबसाइट लाइव हो चुकी है, पूरी दुनिया अभी इस वेबसाइट को देख सकती है। तो यहां पर एक एरर है, तो इसे जल्दी सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, चलते हैं एंटी ग्रेविटी में। और अब यहां पर आके एक और आपको यहां पर अपना कमेंट डालना है या फिर अपना प्रॉम्प्ट डालना है। तो प्रॉम्प्ट हम डाल देंगे social media icons in the footer are not perfect, so are not perfect, it's not matching with the overall theme of website. Correct it and add some hover effect to it. ठीक है, बस मैं इसको सेंड कर रहा हूं और शायद आपसे इंप्लीमेंटेशन प्लान फिर से बनाएगा और आपसे परमिशन मांगेगा, या फिर हो सकता है डायरेक्टली ये चेंजेस कर दे, कुछ भी हो सकता है यहां पे, है ना। तो इस यहीं पर रहना, जल्दी हो जाएगा काम। वैसे तो मैं एक बार होने देता हूं और उसके बाद वीडियो को हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले, क्या पता, है ना। एआई है गाइस, कुछ भी कर सकता है ना, हो सकता है बहुत परफेक्ट काम करके दे दे और कभी कभी हो सकता है काम बिगाड़ दे। तो एक बार इसको ये अलाउ कर दिया हमने, ठीक है, और अब इसको कंप्लीट करने देता है। डन, तो इसने चेंजेस कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से यहां पे आके ये जो हमारे सारे फाइल्स थे वेबसाइट के, ठीक है, इन सारे फाइल्स को हमें डिलीट करना है, या फिर आप चाहो तो सिर्फ style.css को भी डिलीट करो तो भी काम हो जाएगा, लेकिन चांस मत लो यार, सब डिलीट कर दो। ठीक है, सबको डिलीट कर दिया ये हमने। ओके, अब फिर से हमें अपलोड करना पड़ेगा जो हमने पहले किया था। फाइल सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहां पे ये हमने क्या करना है, इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम उस फोल्डर को अपलोड कर देंगे जैसे पहले किया था। डन। अब यहां पर इसको डायरेक्टली रिफ्रेश नहीं करेंगे, यहां पर आके कैशे सबसे पहले क्लियर करेंगे। ये कैशे क्लियर कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और ब्राउजर लेवल कैशे भी क्लियर कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे।
ठीक है, तो ही चेंजेस अप्लाई होंगे, नहीं तो 5 मिनट तक चेंजेस अप्लाई नहीं होते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हो ये आ गया, ये हमारा जो सोशल मीडिया आइकन है वो बिल्कुल परफेक्ट इसने कर दिया। ठीक है, तो हमारा टूल वेबसाइट कंप्लीट है, पूरी तरीके से हमने अपने टूल वेबसाइट को बना दिया। अब यहां पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी यहां पर चेंजेस करना हो तो आप यहां पर आके बोलकर चेंजेस करवा सकते हो। इसीलिए मैंने यहां पर ये गलती, मैंने बोला था कि कोई गलती करे, उसका रीजन सिर्फ यही था, मैं आपको बताना चाहता कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो बाद में उसे कैसे ठीक करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब टूल वेबसाइट बन चुकी है। अब बात आती है इसको मोनेटाइज करने की। गाइस देखो, दो तरीके होते हैं मोनेटाइज करने का। एक तो ये है कि आप इसका कोई प्राइसिंग मॉडल रख लो। अब मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपका वेबसाइट बिल्कुल नया है, इस पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आप पहले से ही इसको प्रीमियम कर दोगे तो दिक्कत क्या आ जाएगी कि फिर तो कोई यहां पर आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्री टूल्स तो और भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपके प्रीमियम टूल पे कोई क्यों आएगा? आपके प्रीमियम टूल पे आने का एक ही एक रीजन था कि आपका फ्री है और अनलिमिटेड है। दूसरे लोगों का क्या लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके पास प्रीमियम भी ऑप्शन भी है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीटली अनलिमिटेड रखो और फ्री रखो, और कुछ टाइम के लिए ऐसा रखो, तब जाके आपके पास ज्यादा ट्रैफिक आएगा और जो लोग आपके वेबसाइट पर आते हैं वो थोड़ी देर तक यहां पर टिकेंगे। अब टिकने से मेरा मतलब यह है कि ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और इस वजह से गूगल पे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो अगर आप किसी को भी अपने इस वेबसाइट का यूआरएल भेजते हो तो उनको बोलना कि इस वेबसाइट पे आके कम से कम 5 मिनट इस वेबसाइट पर रुको। 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी आए और इस वेबसाइट को 5 मिनट तक बीच बीच में ऐसे स्क्रॉल वगैरह करते रहे, अलग अलग पेजेस में चला जाए कुछ, तो यहां पर क्या ना, इस वेबसाइट को अच्छा खासा टाइम मिलता है, अच्छा खासा ऑडियंस रिटेंशन मिलता है, और इस वजह से गूगल को लगता है कि इस वेबसाइट के अंदर कुछ दम है और फिर वो इसको रैंक करना शुरू करता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोगों को शेयर मत करना जो आपके लिंक पे क्लिक करके उसी टाइम बंद कर दे आपकी वेबसाइट को, ऐसा मत करना। तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को शेयर करना जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि कोई आके अगर 1 सेकंड में वापस चला गया ना, तो वो ना आने से भी ज्यादा खतरनाक है। वो आपकी वेबसाइट को नीचे गिरा देगा। ठीक है, तो ये वैसी ही बात है कि एक बैट्समैन आया जिसने एक मैच में तो 100 रन बना दिया, अगले मैच में सिर्फ 1 रन पे आउट हो गया। ठीक है, तो पहले उसका एवरेज 100 था, अब ऑब्वियस सी बात है आउट होने के बाद उसका एवरेज जो है दूसरे मैच में सिर्फ 1 रन बना के आउट होने में क्या हो गया, उसका एवरेज सीधा 50 तक आ गया, सीधा 100 से 50 आ गया। इससे बढ़िया तो वो अगला मैच खेलता ही नहीं, है ना। तो वो वैसी वाली बात हो गई, है ना। तो इसीलिए आप समझना इस बात को कि यहां पर आपको इस तरीके से थोड़ा सा कोई भी वेबसाइट आपके एक रिलेटिव्स वगैरह कोई भी ओपन करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना। और क्योंकि फ्री है, लोग इसको आएंगे, यूज करेंगे, और इसमें टाइम तो लगेगा यूज करने में। मर्ज करना हो तो मर्ज करने में टाइम लगेगा, स्प्लिट करना हो तो स्प्लिट करने में टाइम लगेगा, और उतनी देर इस वेबसाइट पर रुकेंगे और आपके वेबसाइट को ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा और ऑटोमेटिक रैंक होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्राइसिंग मॉडल अगर आप नहीं रखते हो तो मोनेटाइज करोगे कैसे? गूगल एडसेंस से, ऑब्वियस सी बात है ना। कोई भी गूगल एडसेंस से ही मोनेटाइज करने की सोचेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में 6 महीने पुराने डोमेन पे ही आपको अप्रूवल मिलता है। अगेन ये एक इश्यू है अब। ठीक है, तो 6 महीने तक आप काम करोगे तब जाकर आप इसे मोनेटाइज कर पाओगे। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मोनेटैग। ये सिर्फ 2 मिनट में आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज कर देगा। ठीक है, अगर आप 2 मिनट में इसके सारे एड कोड्स को अपने साइट पे डालते हो तो। ठीक है, तो अब इससे आप मोनेटाइज कर सकते हो। अब मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगा कि इसको अपना एक मोटिवेशन समझना, इसको मेन सोर्स मत समझना, क्योंकि 6 महीने बाद आपको मोनेटैग के एड्स को रिमूव करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट से। उसके बाद ही आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एडसेंस को ये पसंद नहीं है कि कोई दूसरा एड कोड उस वेबसाइट पर हो। ठीक है, तो मोनेटैग से आप 6 महीने तक मोनेटाइज करो और उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना, आपको अप्रूवल मिल जाए। फिर तो आपको मोनेटैग की याद भी नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं ना, ट्रस्ट में याद नहीं आएगी। एडसेंस बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो बस ये थी गाइस सारी कहानी, कैसे आपको टूल वेबसाइट बनाना है और इसे कैसे मोनेटाइज करना। अगर आप मेरे साथ चले होंगे तो अब तक आपका टूल वेबसाइट बन चुका होगा, और अगर नहीं तो वीडियो खत्म हो चुका है। अब जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक है, इस पर क्लिक करो और जो कूपन कोड वगैरह मैंने बताया था उसको डाल दो और होस्टिंग बाय कर लो। प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए तो मुझे बता देना, और बाकी सारा कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इस वीडियो को देख लेना अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो। ठीक है, अब कूपन कोड वही यूज करना जो मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया, बाकी सब कुछ इस वीडियो को देख के आपको करना है। ओके, तो गाइज अब अगर इस वीडियो को यहां तक देखे, अगर आपको कुछ वैल्यू मिला हो, कुछ भी फायदा हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो देखने के बाद अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए भाई। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।